पंचतंत्र कहानी 8 फूंक फूंक कर पग धरो। लेखक विष्णु शर्मा, वाचक सर्वेश सिंह। सेवा धर्म परम गहनो। सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है। एक जंगल में मधुत्कट नाम का शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊँट वहाँ आ गया। शेर ने ऊँट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है? जंगली है या ग्राम्य? कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, यह पशु ग्राम्य है और आपका भोज्य है। आप इसे मारकर भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, यह हमारा अतिथि है। घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। फिर यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है। इसे मारना पाप है। इसे अभयदान देकर मेरे पास लाओ। मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊँट को, जिसका नाम कृतनक था, शेर के दरबार में लाए। ऊँट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बताया कि वह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में अकेला रह गया है। शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अब तुझे ग्राम में जाकर भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं। जंगल में रहकर हरी हरी घास से सानंद पेट भरो और स्वतंत्रतापूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने के बाद ऊँट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सूंड में लपेटकर घुमाया तो उसके अस्थि पिंजर हिल गए। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में चुभ गया था। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया था और नए शिकार के योग्य नहीं रहा था। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला था। उसके अनुचर भी, जो शेर के अवशिष्ट भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उन सबको बुलाकर शेर ने कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास तक ले आओ तो मैं उसको मारकर तुम्हारे पेट भरने योग्य मांस अवश्य तुम्हें दे दूँगा। शेर की बात सुनकर चारों अनुचर ऐसे शिकार की खोज में लग गए, किंतु कोई फल न निकला। तब कौवे और गीदड़ में मंत्रणा हुई। गीदड़ बोला, काकरा, अब इधर उधर भटकने का क्या लाभ? क्यों ना इस ऊँट कृतनक को मारकर ही भूख मिटाएं। कौवा बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने उसे अभय वचन दिया है। गीदड़ बोला, मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाएं। आप यहीं रहें, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। गीदड़ ने तब शेर के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा, किंतु कोई भी पशु हाथ नहीं आया। अब तो हम सभी
इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम आगे नहीं चला जाता। आपकी दशा भी ऐसी ही है। आज्ञा दे तो कृतनक को ही मारकर उससे भूख शांत किया जाए। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने क्रोध से कहा, पापी, आगे कभी यह बात मुख से न निकालना। यदि निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूँगा। जानता नहीं कि उसे मैंने अभय वचन दिया है। गीदड़, स्वामी, मैं आपको वचन भंग के लिए नहीं कह रहा। आप उसका स्वयं वध न कीजिए, किंतु यदि वह स्वयं आपकी सेवा में प्राणों की भेंट लेकर आए, तब तो उसके वध में कोई दोष नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर की भेंट लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आएंगे। जो प्राण स्वामी के काम न आए उसका क्या उपयोग। स्वामी के नष्ट होने पर अनुचर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना उनका धर्म है। मदोत्कट बोला, यदि तुम्हारा यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शेर से आश्वासन पाकर गीदड़ अपने अन्य अनुचर साथियों के पास आया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हो गया। वे सब अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने आए थे। गीदड़ उन्हें यह वचन देकर लाया था कि शेष सब पशुओं को छोड़कर ऊँट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर के सामने जाकर कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाइए, जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता है, वह अमर हो जाता है। गीदड़ ने कौवे को कहा, अरे कौवे, तू इतना छोटा है कि तेरे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी। तेरे शरीर में मांस ही कितना है जो कोई खाएगा। मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करूँगा। गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू भी बहुत छोटा है। तेरे नख इतने बड़े और विषैले हैं कि जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तू अभक्ष्य है। मैं अपने प्राण को स्वामी को अर्पण करूँगा। मुझे खाकर वे अपनी भूख शांत करें। उसे देखकर कृतनक ने सोचा कि वह भी अपने शरीर को अर्पण कर दे। जिन्होंने ऐसा किया था उनमें से किसी को भी शेर ने नहीं मारा था, इसलिए उसे भी मरने का डर नहीं रहा था। यही सोचकर कृतनक ने भी आगे बढ़कर बाघ को एक ओर हटा दिया और अपने शरीर को शेर को अर्पण कर दिया। तब शेर का इशारा पाकर गीदड़, चीता, बाघ आदि पशु ऊँट पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़ डाला। सबने उसके मांस से अपनी भूख मिटा ली।